अविनाश प्लीज प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अविनाश प्लीज समझने की कोशिश करो अविनाश, मैं अभी भी सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मेरे नंबर से उसके पास रश्मि के पास मैसेज कैसे गए। मैं तो पार्लर में थी, मेरा फोन मेरे साथ ही था, न जाने कैसे कैसे ऐसा हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई मैसेज नहीं किया था रश्मि को, मैंने उसे नहीं बुलाया था। तुम प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो। मैं भी ना तुझे छूना भी नहीं चाहता। छूना क्या, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। तुझे ही बहुत शौक लगा था ना मेरी बीवी बनने का, दुल्हन बनकर इस घर में आने का। तो ठीक है, भुगतो। ये करा दिया तेरा गृह प्रवेश, आज से यही तेरा कमरा है, यही तेरा घर है। तुझे क्या लगा था मेरी बहन को अपने रास्ते से हटाकर उस घर में राज करोगी? तुम अपने ससुराल में राज करोगी? हाँ, मालकिन बनोगी हम लोगों की। हाँ, मेरी बहन के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा सा दुख नहीं हुआ? बचपन की सहेली थी तुम्हारी वो। हाँ, दर्द ना आया तुम्हें ऐसा करते हुए उसके साथ? कितनी कितनी तुम दुष्ट इंसान हो, जो अपनी बचपन की सहेली का ना हुई, बचपन के प्यार का ना हुई, वो किसी की नहीं हो सकती। तुम ना इसी लायक हो, इसी कमरे में रहोगी तुम। आज से यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा ससुराल है, समझी? और वैसे भी गलत जगह तो नहीं है ना तेरे लिए। सपना तो तुमने देखा था मेरे महल जैसे घर में रहने का, पर मिला तुझे वही घर जैसे तू जिस घर में तेरा बचपन बीता है, जिस घर में तू पल पोस कर बड़ी हुई है, वैसा ही घर तुझे अच्छा लगेगा ना। इसीलिए ये खास कमरा है तेरे लिए। तुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा, अभी भी कीड़ों वाली जिंदगी जीते आई है, आगे भी ऐसी ही जी लेगी। अविनाश तुम इतना कैसे बदल सकते हो? जो इंसान मेरी आंखों में एक आंसू नहीं देख पाता था, वो आज मुझे खुद इतना दुख दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अविनाश? तुम्हें मेरी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं। बचपन का प्यार, तुम मेरे थे तो मैं भी तो तुम्हारे बचपन का ही प्यार थी। भले ही हमारी उम्र में सिर्फ 5-6 साल का ही अंतर रहा हो, पर तब की उम्र से मैं तुम्हें चाहती थी और तुम मुझसे प्यार करते थे। मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तुम। जब भरोसा करने की बारी आई तो तुम्हारा भरोसा टूट गया। तुम तो पहले प्यार की पहली परीक्षा में ही असफल हो गए। और नई नवीली दुल्हन की ऐसी हालत, हे भगवान। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अविनाश को मैंने बता दिया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा वो, समझे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुम यहाँ यहाँ मेरा जी जलाने आए हो। चले जाओ यहाँ से, समझे? तुम्हारा कमरा? हाँ, तुम्हारा कमरा? ये इस घर की, इस महल जैसे घर की नई नवीली दुल्हन का कमरा ये है तुम्हारा कमरा? हाँ, गाय भैंसों के बीच में बना हुआ एक तबेला, यहाँ सोने वाली हो तुम? हाँ। इसे अपना कमरा कह रही हो? वाह, वैसे तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा ना, झोपड़ी से निकलकर दूसरे तबेले में आ गई जो। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तुम्हारी तो औकात ही यही है। महलों में रहने के सपने ना तुम्हें देखने ही नहीं चाहिए था। मुझे छोड़कर तुमने तुमने अविनाश को चुना था ना। बचपन में हम सब साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें शुरू से अविनाश से ही प्यार था। अविनाश अविनाश अविनाश। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बारे में भी सोचो, पर तुमने क्या किया कि एक बार मेरी अविनाश से शादी हो जाएगी तो तुम मुझे इस घर में नहीं आने दोगी। देखो, शादी तो तुम्हारी हो गई, पर घर नहीं, घर के बाहर गाय भैंसों के तबेले में बैठी हो तुम। और मैं आज भी उस घर में हूँ, उस घर का बेटा हूँ मैं, बेटा। मासी मेरी मुझे अपने बेटे अविनाश से कुछ कम नहीं समझती, और अविनाश अविनाश अपने सगे भाई से, सगी बहन से ज्यादा भरोसा करता है मुझ पे। वो वही कहेगा, वही मानेगा जो मैं उससे कहूंगा, समझी तुम? अभी भी कह रहा हूँ, वक्त है तुम्हारे पास। देखो ना, आज कितनी रात हसीन है, और आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। तुम्हें तो अपने दूल्हे के साथ होना चाहिए था ना। चलो, अविनाश ना सही तो मैं ही सही, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ना वापस से महलों में पहुंचा दूंगा, महलों की रानी बना दूंगा, रानी। अविनाश के पैसों पर ना राज करना तुम। खबरदार, तुमने मुझे कमजोर समझ के रखा है। औरत हूं तो क्या हुआ, क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकती मैं? हाँ, मुझे ना अविनाश की भी जरूरत नहीं है। अगर आइंदा से तुमने मुझसे कभी ऐसी कोई घटिया बात दोबारा की, या मुझे छूने की, या मेरे पास आने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी सारी हड्डी पसली तोड़कर ना एक कर दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी, समझे तुम? चले जाओ मेरे कमरे से, वरना वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे जो होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम ना मुझे जानते नहीं हो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अपनी मर्जी से हूँ, अगर मैं जो कुछ भी झेल रही हूँ अपनी मर्जी से झेल रही हूँ। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो?
तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि मेरी शादी अविनाश के साथ हो ही ना, पर हुई ना। अविनाश ने मुझसे शादी की ना, आगे की जिंदगी में भी मेरा जो दिल में आएगा ना वो सब होगा। तुम मेरी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते, मेरी क्या तुम किसी की जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते, समझे तुम। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि रश्मि को इस घर से भगाने में ना तुम्हारा ही हाथ है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, चुपचाप से रश्मि का असली पता और सही जगह, उसके रहने का ठिकाना, सब कुछ अविनाश को जाकर बता दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम फिर एक ना एक दिन तो ये सच्चाई खुलेगी ही। तब तुम सोचना कि अविनाश तुम्हारा क्या हाल करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसे इतना दुख और तकलीफ देने वाला, उसकी माँ की आंखों में आंसू देने वाला कोई और नहीं, उसका अपना है, उसका अपना सगा है, जिस पर वो मुझसे भी ज्यादा भरोसा करता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर मुझे धक्का मारकर ना अच्छा नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है इस घर में दुल्हन बनकर आ गई हो, शादी हो गई है अविनाश के साथ, तो क्या उसकी बीवी बन जाओगी? बीवी वाली जगह पर नहीं हो इस तबेले में। इन गाय भैंसों के बराबर की औकात है तुम्हारी। तुम ना कुछ नहीं कर सकती यहाँ सिवाय रहने के, रोने के और तड़पने के, समझी तुम? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर समझ लेना तुम्हारी जिंदगी ना अभी मैंने बद से बदतर की है। अभी इतनी बदतर करूंगा ना कि तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझसे कहोगी कि प्लीज प्लीज दीपक मुझे अपना लो और मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दो, समझी तुम? बचपन से मैंने भी तुमसे प्यार किया है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जाता है यहाँ से या दो एक और? अभी चिल्ला चिल्ला कर ना पूरे गांव मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, और अविनाश को भी। तब तो उसका जवाब देना कि तू यहाँ भैंसों के तबेले में आकर मेरे साथ क्या कर रहा था। जा रहा हूं, और देखना एक ना एक दिन ना तो मुझे खुद बुलाएगी। बड़ी आई है, रस्सी जल गई पर बल न गया। जाओ अविनाश, मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मैं तुमसे कभी शादी न करती, ये जानकर कि तुम मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं करते। जो इंसान मुझ पर भरोसा ही ना करे उससे मैं शादी कभी न करती। पर उस समय बात मेरी माँ की जान की थी, मुझे दूसरा और कोई रास्ता सूझा ही नहीं। मैंने तो जानबूझकर अपनी जिंदगी में नरक चुना है अपने लिए। तुम इतना बदल जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए ना, फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। बस मेरी माँ ठीक रहे। मैं नहीं चाहती कि उन्हें सच्चाई का पता चले और उन्हें धक्का लगे, क्योंकि जिस इंसान को वो अपने दामाद का बेटे जैसे समझती है, मैं नहीं चाहती कि उनका भरोसा टूटे और उन्हें अफसोस हो। जिंदगी ने उन्हें वैसे भी बहुत धक्के दिए हैं। पहले तो भगवान ने उन्हें कोई बेटा नहीं दिया, लोगों के ताने सुने उन्होंने जिंदगी भर, फिर उनसे उनके पति को छीन लिया। नाते रिश्तेदार पट्टीदार सबसे झगड़ा हो गया। मेरी माँ ने कैसे अकेले पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है ये मैं ही जानती हूँ। शादी में नाते रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब कैसे मुझे सुना रहे थे। कितनी बातें सुनी मैंने लोगों की। लोगों ने तरह तरह की बातें की कि मैं बहू घर में लेकर आई तो मेरी बेटी भाग गई। जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई है चारों ओर। किस किस को जवाब दूं मैं? और इन सब की बात मेरा दुख अलग का। मैं अपनी बेटी को कहाँ जाकर ढूंढूं? मैं कितना प्यार करती थी रश्मि से। बेटा रश्मि तो कहाँ चली गई? न जाने ही कैसे हालातों में होगी मेरी बच्ची। न जाने उस कमीने राकेश ने उसके साथ क्या किया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची सही सलामत हो। मुझे अपने अपमान का दुख नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी की चिंता है। एक बार वो मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो नादान है, मासूम है, बहकावे में आ गई इस राकेश के। माँ, हाँ बेटा। माँ आप चिंता मत करो, मैं और बाबूजी दिन रात एक करके रश्मि को ढूंढ रहे हैं। हम दोनों उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। माँ मैंने बहुत ही प्रेशर डाला, पर वो दिव्या है ना, वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ना जाने उसने मेरी बहन को कहाँ भगा दिया। माँ पर आप चिंता मत करो, मैं और पापा रश्मि को ढूंढ लेंगे। हम आपकी बेटी को एक दिन आपके पास जरूर लेकर आएंगे। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तेरी शादी की खुशियां मनाना चाहती थी, दिव्या को इस घर में बहू बनाकर लेकर आई थी। मैं बेहद खुश थी। मुझे लगा था कि मेरे 3 बच्चे हो गए अब से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेटा पर अगर तुझे ठीक लगे तो तू दिव्या को यहाँ ले आ घर में। ऐसे भैंसों के तबेले में, मच्छरों के बीच में, गाय भैंसों के बीच में उसका सोना ठीक नहीं लग रहा मुझे। आखिर जो भी हो, तेरी शादी हुई है उसके साथ, बहू है वो इस घर की, अधिकार है उसका इस घर में, चाहे शादी जिन भी हालातों में क्यों ना हुई हो। और वैसे भी
अभी तो वो नई नवेली दुल्हन है। नहीं माँ, हरगिज नहीं। उसने मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ गलत किया है। मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता। और आप भी उसके बारे में ना सोचो नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप बस ये समझ लो कि रश्मि को मैं जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा माँ। और किसी की चिंता करने की ना आपको कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा। नहीं माँ, मैं उसे माफ हरगिज नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि आप किस लिए ये कह रही हैं। आपको भी लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसे दुख देखकर, उसे दुख देकर मुझे भी दुख हो रहा होगा। पर नहीं माँ, जिस इंसान ने मेरी बहन को धोखा दिया हो, जिस औरत की वजह से मेरी माँ और बहन मुसीबत में और दुख में पड़ गई हूँ, उस औरत को मैं माफ नहीं कर सकता। हरगिज नहीं, चाहे वो मेरा जिंदगी का मेरा पहला प्यार ही क्यों ना हो। दिव्या, तुम्हें दुख देकर ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर काश तुमने ऐसा कुछ ना किया होता। काश तुमने मेरी बहन को ना भगाया होता। तुम्हारी नजरों में उसका प्यार सही रहा होगा, पर तुम्हें एक बार हम लोगों को बताना तो चाहिए था। तुमने मेरी बहन की मदद करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तो नादान थी, मासूम थी, पर मैं तुमसे तो समझदारी की उम्मीद कर सकता था। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी ना कि अपने मन से फैसले कर लेना चाहिए था। मेरी बहन के लिए फैसला तुमने अपने आप से कर लिया। मैं तुम्हें इस बात के लिए ना कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ रोई है। हर दिन उनकी आंखों से बहते आंसू ना मुझे दुख देते हैं, दर्द देते हैं। वो दर्द ना इतना बड़ा दर्द होता है जो तुम्हारे प्यार के दर्द से भी ज्यादा होता है। इसलिए दिव्या, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैंने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा था दिव्या। आज की रात के लिए मैंने क्या क्या सोचा था कि तुम मेरे साथ रहोगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपनी जिंदगी के आगे के आयाम तय करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था दिव्या कि तुम ऐसी निकलोगी, तुम ये सब कर डालोगी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दुख में चली गई है। ऐसे ही भैंसों के तबेले में तुम सो रही हो ना, ऐसे ही मैं भी यहाँ बालकनी में ही सो जाऊंगा, मच्छरों के बीच में। तुम्हें दुख देकर मुझे कभी खुशी नहीं होती। तुम्हारे दर्द को महसूस करना चाहता हूं मैं, पर तुम मेरे दर्द को नहीं महसूस कर रही हो। कितनी स्वार्थी हो तुम। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने रश्मि का पता नहीं बताया तो नहीं बताया। वैसे भाभी, एक बात तो मानूंगी मैं, आपकी बहू ना गुणवान बहुत है। वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया उसने। 40 लोगों का खाना अकेले बनाया, पर वाह क्या खाना था, मजा आ गया बिल्कुल। कहने को कहूंगी, आपकी बहू के अंदर बहुत ही संस्कार और बहुत ही गुण भरे पड़े हैं। खुशी की बात है कि आपकी बेटी चाहे जैसी भी निकली हो, पर बहू आपको अच्छी मिल गई है। मेरे कहने का मतलब है कि रश्मि भी अच्छी है, पर वो बहक गई है ना। आज नहीं तो कल वो मिल जाएगी आप लोगों को। हाँ, अब लेकिन कैसे मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। सुलेखा, तुम तो मोहल्ले की ही हो, तब पर भी तुम मुझे सुना रही हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी बेटी को मैंने भगाया है? मैंने अपनी बच्ची को संस्कार नहीं दिए? जो संस्कार बहू को उसकी माँ ने सिखाए, क्या मैंने अपनी बेटी को नहीं दिए? हाँ। एक तो मुझे दुख हुआ है, मेरे घाव हुआ है, और तुम मेरे घाव पर नमक लगा रही हो। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप तो अन्यथा ले रही हैं मेरी बातों का। चलिए, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो। खैर, तो मैं चलती हूँ। फिर गंदा कर दिया ना सारे कपड़े। वाकई में मानना पड़ेगा, तंग आ गई हूँ मैं इस बच्ची से। इसीलिए घर छोड़कर आ रही थी। तब उन्होंने ही कहा, नहीं लेती जाओ, लेटरिन बाथरूम सब करा कर लेकर निकलो, लेकिन जिस भी घर जाएंगी जरूर वहां पर कर लेगी। सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया कमीनी। मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे उठा के कहीं फेंक ही आऊं मैं, सच में। भाभी, वो मैं कुछ कपड़े लेकर आई हूँ अपने साथ में, अपने पर्स में। मेरे पर्स में ही पड़े होंगे। मैं जरा इसे साफ कर देती हूँ। वो वॉशरूम किधर है, आप मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा इसकी साफ सफाई कर दूं। वॉशरूम वो उधर आगे से। अरे, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अभी आप इस घर की बहू के संस्कारों का ढिंढोरा तो पीट ही रही थी। बहुत पसंद है ना आपको उसके संस्कार, तो वो ऐसे खड़ी क्यों रहेगी? अरे, आपकी हितैषी है ना वो, तो आपको ऐसे दुख में देखकर उसे खुशी थोड़े ना हो रही होगी। आपकी बेटी ही तो है, वो इसे साफ कर देगी। सुना ना तुमने मैंने क्या कहा दिव्या? ले जाओ, बच्ची को साफ करके लाओ। अरे, ये क्या कह रहे हो भैया? अरे, मेरी बेटी को भला वो क्यों साफ करेगी? अरे, अपनी बच्ची का लेटरिन बाथरूम मैं साफ करूंगी ना, कोई और क्यों करेगा भला? ना, ये कैसी बातें की तुमने? अरे, अपनी पत्नी की इज्जत तो करते हो ना, ये क्या बात हुई? करेगी, संस्कारवान जो है
अच्छा खाना बनाना आता है तो अच्छी साफ सफाई भी आती होगी ना। बच्चे कैसे पाले पोसे जाते हैं, कैसे उनकी सेवा की जाती है, ये भी सब तो आता होगा। काफी कुछ सिखाकर ट्रेन करके भेजा है ना उसकी माँ ने। हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी दहेज में। और आपको बहुत संस्कारवान लग रही है ना वो। तो मैं आपकी बेटी की ही तो सेवा करवा रहा हूँ, क्या इतना सा काम नहीं कर सकती? ओ दिव्या महारानी, इस बच्ची को ले जाओ और साफ सुथरी करके यहाँ पर वापस लाओ, समझी? और अगर कुछ नानुकुर की ना तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वापस से ले जाकर ना तुम्हें तुम्हारे उसी झोपड़पट्टी में पटकाऊंगा, रहना उसी अपनी भिखारन माँ के साथ, समझी? कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइए मैं बच्ची को ले जाती हूँ। बेटा पिंकी, चलो मेरे साथ। अरे पर ये क्या बात हुई? ये मैं खुद नहीं होने दूंगी, ये गलत है। बच्ची मेरी तुम क्यों साफ करोगी भला? तुम्हारे घर में आ गई बस इसलिए? ऐसे ही इसे लेकर चली जाती, पर रास्ता दूर का है इसलिए साफ करना पड़ेगा बच्ची को। मैं कर लूंगी, बेटी मेरी है, मैं किसी और से क्यों करवाऊंगी भला? नहीं, आप चिंता मत करिए। मैं बच्ची का ख्याल रखना जानती हूँ। सिखाया है मुझे मेरी माँ ने, बहुत कुछ सिखाया है। मैं कर लूंगी। बेटा, मैं अभी भी कह रही हूँ, अब बस बहुत हो गया। तू उसे हर बात पर बेइज्जत करता है, उसकी माँ को बेइज्जत करता है। ऐसी अच्छी बात नहीं है। अगर उसे सच में पता होता कि रश्मि कहाँ है तो क्या वो अब तक बता नहीं देती? मुझे लगता है कि शायद हो सकता है वो सच कह रही हो, उसे वाकई में ना मालूम हो कि रश्मि कहाँ है। देख बेटा, इस तरीके से एक लड़की को परेशान करना, उसे बार बार दुख देना, ये भी ठीक बात नहीं है। आज तूने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। कुछ भी हो, इस घर की इज्जत जुड़ी है उसके साथ। अब अगर तू उसकी बेइज्जती करेगा तो बेइज्जती मेरे घर की भी होगी, मेरे संस्कारों की भी होगी। और मेरे संस्कारों की बेइज्जती तो तेरी बहन ऑलरेडी करवा रही है। किस किस का मुंह रोकेगा तू? भागी तो तेरी बहन ही है ना, उसे किसी ने भगाया तो नहीं है ना, अपना खुद से गई है वो, मुझे छोड़कर, तुझे छोड़कर। जब मैं उसे नहीं रोक पाई तो मैं किसी और के लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ? रश्मि तो मेरी अपनी बेटी थी, दिव्या तो मेरी अपनी बेटी भी नहीं है। जाने दो यार, मैं जानता हूँ कि तुझे भी ये सब करके तकलीफ होती है। अच्छा सीधा साधा इंसान है तू खुद ही किसी को दुख नहीं दे सकता। पर तू जानता है अपने दिल से दिमाग से कि उस लड़की ने, दिव्या ने तेरे साथ क्या किया है। तेरी बहन को गर्त में ढकेल दिया है। अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चला है। न जाने ही कहाँ पर होगी, किन हालतों में होगी। और ये अपना यहाँ अच्छी शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहती है, राज पसार चाहती थी ससुराल में, इसीलिए घर में कदम रखने से पहले ही ननद को घर से बाहर निकाल दिया। अरे दोस्त, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं कि कितनी गिरी हुई औरत है वो। सच में बताना तो मैं भी तुझे नहीं चाहता था यार, पर कल गया था मैंने सोचा कि शायद अच्छे से उसका हाल चाल पूछूं तो वो रश्मि के बारे में कुछ बता दे। आखिर रश्मि मेरी भी तो बहन है, मौसेरी ही सही। चिंता हो रही थी उसके बारे में, तो सोचा एक बार अच्छे से बात करके देखी जाए। पर क्या ही कहूँ यार, उसने मेरे अच्छे से बात करने का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। वो तो मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं ही वहां से चला आया। मैंने उसे समझाया कि मैं उसका देवर हूँ। एक नंबर की चरित्रहीन चालबाज औरत है वो। बस कर दीपक, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेरी हर बात मान सकता हूँ, पर वो चरित्रहीन है ये बात नहीं मान सकता, समझा? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो ऐसी औरत नहीं है, समझा? अच्छा, शायद फिर मुझे लगा होगा ऐसा। अच्छा, तो मतलब कि अभी भी तुम्हें उसके ऊपर भरोसा है। ये भरोसा भी खत्म ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी दीपक नहीं। आजादी चाहिए ना तुम्हें? ये दुख, ये दर्द, ये जिल्लत झेलते झेलते तंग नहीं आ गई हो तुम? तो छोड़कर जाना चाहती हो ना मुझे? तो जाओ, समझती क्यों नहीं हो? रश्मि का पता बता दो मुझे, मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। तुरंत का तुरंत तुम्हें तलाक दे दूंगा, वादा करता हूँ। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो जाएगी। तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। बस उनसे इतना कहूंगा कि मैं तुम्हें मायके छोड़ आया हूँ, बाद में जब उनकी तबीयत ठीक होगी तब आकर ले जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें शांतिपूर्वक आजाद कर दूंगा। तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। बस तुम मुझे प्लीज रश्मि का पता बता दो। अगर कभी तुमने मुझसे प्यार किया हो ना तो प्लीज प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूं मैं, प्लीज। मैं पहले भी यही कह रही थी, मैं अभी भी यही कह रही हूँ। मैं नहीं जानती कि रश्मि कहाँ है, और ना ही तो मैंने रश्मि को भगाया ही है। जब मैं जानती ही नहीं कि वो कहाँ पर है तो मैं बताऊंगी क्या? तुम्हारी यही सारी बातें ना सुनकर इतना गुस्सा आता है ना, जी करता है तुम्हारा गला ही दबा दूं, जान से मार दूं तुम्हें। पड़ी रहो फिर इसी भैंस के तबेले में, सड़ती रहो यही मच्छरों के बीच में। मेरा क्या जा रहा है? जब तुम्हें ही अपनी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं तुम्हारी परवाह? दामाद जी, माँ, आप यहाँ? कुछ मत बोल बेटी,
कुछ मत बोल, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे अगर इन्हें तुझ पर कोई शंका थी तो ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी ना। क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की? अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। क्या बात है जमाई बाबू, क्या बात है? मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, बेटे जैसे तुम्हें अपने रखती थी मैं। बचपन से अपने हाथों से खिलाया पिलाया था तुम्हें। तुमने क्या कहा था मेरी बेटी को विदा कराते समय कि मैं आपकी बेटी को इस घर की बहू बनाकर ले जा रहा हूँ, अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगा, कभी इसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। ये है इसका महल, ये भैंसों के गाय के तबेले में रह रही है, मच्छरों के बीच में। ये इसका घर है। इतना दुख तो इसे अपने घर की झोपड़ी में भी मैंने नहीं दिया जितना आप दे रहे हैं। एक टाइम का खाना ना दो, इसे घर के काम करवाओ, मजदूरों की तरह दिन रात काम पर लगाए रखो। मेरी बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं आप, वो भी सिर्फ इस शंका में कि आपकी बहन को इसने भगाया है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ। और अगर आपको मेरी बेटी पर शंका थी तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों बर्बाद की मेरी बेटी की जिंदगी? आपकी बहन आपकी माँ की बेटी, और मेरी बेटी का क्या? सिर्फ आपकी बेटी होने से उसे अधिकार मिल गया कि वो अपनी जिंदगी में जो चाहे करे। और मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हुए आपको जरा सा दुख नहीं हुआ? आपको सोच नहीं आई कि मैं उसकी माँ हूँ जिसने आपको अपने बेटे जैसे समझा? अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं रहेगी मेरी बच्ची यहाँ पर, जहाँ पर उसकी कोई कदर ही नहीं है। एक नौकरानी से बदतर औकात है उसकी इस घर में। मैं उसे यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। चलो बेटा, अपने साथ चलो, अपने घर चलो। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मैं जानती हूँ अगर मैं आपके साथ गई ना तो वहाँ पर नाते रिश्तेदार लोग, मोहल्ले वाले सब आपको उल्टा सीधा सुनाएंगे माँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मेरी माँ को कुछ कहे। मैं जानती हूँ माँ, अगर मैं आपके साथ गई तो वहाँ आपको लोग जीने नहीं देंगे। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सब ठीक करूँगी धीरे धीरे। आप मेरी चिंता मत करो। आप बस मेरी फिक्र छोड़ दो माँ। अरे मेरी बच्ची, तुम मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं सुन लूंगी लोगों के ताने मेरी बच्ची की खुशी से बढ़कर नहीं हो सकते। मैं तुझे ऐसे घर में नहीं छोड़ सकती जहाँ लोग तुझे अपना दुश्मन समझते हैं, परिवार का सदस्य भी ना समझते हो। यहाँ गाय भैंसों के बीच में, यहाँ इस गाय भैंसों के तबेले में तुझे रखा हुआ है इन लोगों ने। अरे ये तो तुझे इंसान भी नहीं समझते बेटा, जानवर भी नहीं समझते ये लोग तुझे। ऐसी जगह पर मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। नहीं, तू चल मेरे साथ, मैं कुछ नहीं जानती। माँ, भरोसा करो मुझ पर, मैं सब ठीक कर लूंगी। आप मेरी फिक्र मत करो माँ, आप जाओ माँ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ माँ। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना तो मैं 1 महीने के अंदर आपके पास वापस आ जाऊंगी। माँ, आप मेरी चिंता मत करो माँ, मैं यहाँ रहूंगी, सब ठीक हो जाएगा माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। आज मैं हार गई अपनी ही बेटी से। बेटा, तुम मेरे बारे में सोच कर ना मेरे साथ नहीं चल रही है, पर तो चाहे जितना भी कहे ऐसा मैं कर ही नहीं सकती कि मैं तेरी फिक्र न करूं। अभी तक मुझे संतोष था, मैं इस अविनाश को अपना बेटा समझती थी, दामाद भी नहीं। मुझे अपनी परवरिश पर भरोसा था। मेरे घर ये आते जाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे अपने ही बेटे हों। पर आज इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब तो मुझसे चाहे जो कहे, मैं तो चिंता करूंगी ही, माँ हूं ना। अविनाश बाबू, आपको मैं अपना दामाद कहूँ या अपना बेटा कहूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, पर आप तो मेरा बेटा बनना चाहते थे ना, और दामाद भी ना बन सके। ठीक है, अब आपको जो सही लगे। आपने मेरी बेटी को जो दुख दिया है, जो दर्द दिया है, वो मेरी बच्ची तो शायद कभी भूल भी जाए, पर मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि अगर मेरी बेटी कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है तो उसने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बेटी पर अपनी आप से, भगवान से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। पर अफसोस कि आपने इसकी मांग में सिंदूर भरा, इसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, फिर भी आपको इस पर भरोसा ना हो सका। बचपन से आपका प्यार बनकर आपके साथ रही, आपका साया बनकर चली, पर फिर भी आप इस पर भरोसा न कर सके। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, पर आपने जो किया है, आज एक माँ को जो दुख दिया है ना, इस दुख का बोझ आप जिंदगी भर उठा नहीं पाएंगे। मैं चाहे आपको कोई श्राप न दूं, पर मेरे दिल का जो दुख है ना, जो आज दर्द मुझे हुआ है, ये दर्द आपको कहीं सुकून से जीने नहीं देगा। मैं चाहे आपको कोई श्राप न दूं, पर ईश्वर सब देखते हैं ईश्वर। बस यही मैं नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपका किया हुआ कोई भी कर्तव्य मेरी माँ को कोई दुख दे, पर आज आपने मेरी माँ का भी दिल तोड़ दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मुझे क्या सुना रही हो? ये सजा तुमने खुद चुनी थी, खुद के लिए। मैंने तो तुमसे शादी वाले दिन ही कहा था कि मत करो ये शादी, आजाद कर दो हम सबको इस रिश्ते से। ना तो वो शादी उस दिन हुई होती, और ना ही आज माँ जी को इतना दुख होता। सबकी वजह तुम हो, तुम। मैं कोई नहीं वजह हूं, समझी? तुमने मेरी बहन को भगाया, तुमने शादी करके इस घर में दुल्हन बनकर आने का फैसला किया। जो भी किया है ना, सब तुमने किया है। तुम्हारे कर्मों का फल है जो हम सब दुख भोग रहे हैं। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो स्वीटी के लिए तो मैं हमेशा ही हूँ। ठीक है स्वीटी, बाय। ये तो अच्छी बात है, तुम और स्वीटी एक दूसरे को जान समझ लो। फिर आगे मैं देखती हूँ क्या हो सकता है।
अब जब तुम्हारा तलाक होने ही वाला है तो स्वीटी जैसी अच्छी लड़की तुम्हें दूसरी और कहाँ ही मिलेगी। हाँ, बस आप यूं ही समझ लीजिए, बस कुछ ही महीनों की बात है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे दिव्या, अब खड़ी क्या हो? जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ, हम सबका मुंह मीठा कराओ। इतनी खुशी की खबर है, जाओगी नहीं? कुछ अपने हाथ का मीठा बना कर लाओ। अरे नहीं बेटा, अब मिठाई तो मैं उसी दिन खाऊंगी जिस दिन तुम्हारी और स्वीटी की सगाई होगी। हाँ, अब जल्दी से अपना ये सब रफा दफा करो मामला और जल्दी से अपना घर गृहस्थी बसाओ। अरे तुम्हारी माँ को भी तो सहारे की जरूरत है। अरे अब तुम्हारी बहन होती तो अलग बात होती, अब वो भी नहीं है। तुम्हारी माँ कितनी दुखी रहती हैं। तुम्हारी बहन का अभी तक कुछ पता भी नहीं चला। कम से कम घर में एक अच्छी बहू ले आओ तो तुम्हारी माँ को भी तो सुकून मिले। ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। अविनाश, ये सब तो क्या कर रहा है? तेरी और दिव्या की अभी नई नई शादी हुई है, अभी इस शादी को 6 महीने भी ठीक से नहीं बीते हैं और तू है कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं मानती हूँ कि दिव्या ने जो भी किया वो गलत किया, पर वो भी तो एक लड़की ही है ना। उसे इस तरीके का दुख देना ये अच्छी बात नहीं है। तू समझता क्यों नहीं है? उसे तकलीफ होती है इन सब बातों से। मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, पर उसे सजा देने से हमारी रश्मि हमारे पास लौट तो नहीं आएगी ना। तू भी ये बात अच्छे से जानता है कि उसके भागने में उसकी भी गलती थी, रश्मि की भी गलती थी। रश्मि का हाथ पकड़कर दिव्या ने उसे नहीं भगा दिया है। जो काम तेरी बहन ने किया है ना, उस काम में उसकी भी गलती थी। समझने की कोशिश कर बेटा। तो सजा अकेले तो दिव्या को क्यों दे रहा है? इसे सजा ना दूं माँ तो और किसे दूं? इसने तो मेरी बहन को भगा दिया ना। मेरी बहन तो मेरे सामने है नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। इसने जो काम किया है ना माँ, उसकी सजा यही है कि ये जिंदगी भर दर्द भुगते, पर मैं इसे जिंदगी भर ढो नहीं सकता। बस कुछ ही महीने की बात और है माँ। अब वैसे भी इसकी माँ को अब सारी सच्चाई का पता चल ही चुका है, तो मैं ज्यादा समय तक इसे अपने साथ रखने वाला नहीं हूँ। मैं तलाक की बात कर रहा हूँ और वकील से जल्दी ही कागजात बनवाकर मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं भी इसे जिंदगी भर ढोना नहीं चाहता। इसके साथ रहना, जितना इसे सजा देना है उतना ही सजा मुझे भी मिल रही है माँ, और मैं इस सजा को अब और ज्यादा भुगत नहीं सकता। इसे देखना, इससे बोलना, इसकी ओर नजरें उठाना भी मेरे लिए पाप है माँ। नफरत हो जाती है मुझे अपने आप से जब भी मैं इसे देखता हूँ, तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता माँ। दिव्या, ये सब क्या है? हाँ, क्या नौटंकी फैला कर रखी है तुमने? अगर मरना ही है ना तो अपने मायके चली जाओ, वहां जाकर मरो, यहाँ नहीं, समझी? ये कल से तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो और ना ही तो उधर काम पर आ रही हो? हाँ, ये सब चल क्या रहा है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसीलिए मुझे भूख नहीं है। जब ठीक होंगी तो मैं खुद ही खा लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे परेशान कौन हो रहा है? जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो रोजी दीदी बता रही थी कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम दवाई नहीं खा पाओगी, और दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? मैं चाहता हूँ ठीक रहो, और जब तक मेरे घर में हो ना, मेरे घर के काम करो। यूं मुफ्त की रोटियां नहीं देने वाला मैं तुम्हें, समझी? ये तो माँ का फोन है। हेलो हेलो, हाँ माँ, कैसी हैं आप? बिटिया, तुम जहाँ भी जिस भी हालात में हो ना, तुरंत अपने घर आ जाओ। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है और तुम्हें याद कर रही हैं। बस तुरंत घर आ जाओ। क्या? नहीं, मेरी मम्मी का कुछ नहीं हो सकता। मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे संभालो खुद को, क्या कर रही हो? मेरी माँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। मुझे जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। अरे पर भैया जल्दी चलिए, भैया जल्दी चलिए, भैया रश्मि दीदी आई हुई है, भैया जल्दी चलिए। रश्मि, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा, आपका, माँ का, दिव्या का, आप सबका विश्वास तोड़कर मैं राकेश के साथ भागी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। राकेश एक नंबर का ड्रामेबाज इंसान था। वो मुझसे सिर्फ पैसे चाहता था, वो मुझसे सिर्फ पैसे हटना चाहता था, उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था भैया। और जब इस सच्चाई का मुझे पता चला तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका खून कर दिया। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई भैया। भैया मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे कानून देगा ही, पर मैं जाने से पहले आप लोगों से मिलना चाहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई भैया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। ये सब तू क्या कह रही है? तू कभी ऐसा खुद से न करती। तूने ये सब किया उस दिव्या की वजह से, उसने तुझे बहकाया। बेटा तू चिंता मत कर, मैं ना तुझे जेल से छुड़वा लूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तूने जो कुछ भी किया ना, वो अपने बचाव में किया होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे। तू मक्खी तक नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी? नहीं भैया, मुझे किसी ने नहीं बहकाया था। मैं राकेश के साथ खुद भागी थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे लगा था कि वो भी मुझसे प्यार करता है।
दीपक भैया ने इस काम में हमारा साथ दिया था, उन्होंने ही प्लान बनाया था। आप लोग दिव्या पर हद से ज्यादा भरोसा करते थे। दिव्या आप लोगों के सबसे विश्वास पात्र इंसान थी। वही एक इंसान थी जिसकी बदौलत मैं इस घर से निकल सकती थी, इसलिए मैंने आपके शादी वाला दिन चुना। दिव्या को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। दीपक भैया ने पार्लर वाले की मदद से मुझे वो सारे मैसेजेस भेजे थे, जिसके बदले में मैं यहाँ से निकल सकी। भैया, इन सब में दिव्या की कोई गलती नहीं है। भैया, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं दिव्या के लाख समझाने के बाद भी मैंने राकेश को नहीं छोड़ा। और आज उसकी असलियत का मुझे पता चल गया कि दिव्या हमेशा मुझसे सच कहा करती थी। राकेश अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे बचाना चाहती थी, पर उसकी बात न मानकर आज मैंने अपनी जिंदगी में जेल की सलाखें लिखी हैं। भैया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो बस हो गया मिलना मिलाना, मिला दिया ना तुम्हें तुम्हारी फैमिली से। अब चलो जाकर जेल की चक्की पीसो। जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही तुम्हें। माना कि वो एक गलत इंसान था, पर तुम उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी तो कर सकती थी। उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जब कानून अपने हाथ में लिया है तो कानून की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और आप लोग कोर्ट में केस दायर हो रहा है, आप लोग अपना कोर्ट केस लड़ सकते हैं अगर इन्हें बचाना चाहे तो। चलिए मैं चलती हूँ, चलो। रश्मि मेरी बेटी। आप चिंता न करो माँ, मैं कोर्ट में केस दायर करूंगा। मैं अपनी बहन को बचाऊंगा, आप चिंता मत करो माँ। हाँ, पर उससे पहले ना मुझे एक और काम करना होगा। जब रश्मि कह रही है कि दिव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन सब में दीपक शामिल है। अरे क्या हुआ भाई? मैंने सुना रश्मि वापस आई है, कहाँ पर है वो? तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, तूने मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद की, तूने मेरा घर परिवार बर्बाद कर दिया। उसके बाद तो मेरी बेटी से मिलने आया है, दुष्ट कहीं के कमीने। मेरी दिव्या हमेशा कहा करती थी कि तू एक अच्छा इंसान नहीं है, पर मुझे नहीं लगा था कि तू इतना कमीना निकलेगा। मेरा घर परिवार तोड़ दिया तूने, दुष्ट कहीं के। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने अविनाश से तुझे कभी कम नहीं समझा मैंने। और तू तो मेरे बच्चों की जिंदगी खराब करने यहाँ आता था इस घर में। अविनाश, फोन कर पुलिस को। इसे भी वही होना चाहिए जहाँ मेरी बेटी गई है, जेल में। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं दिव्या से कैसे और क्या बोलूंगा। उसके घर तक तो आ गया हूँ, पर मैं उससे कैसे कहूंगा कि इतने समय तक मैंने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। और आज कैसे कहूंगा कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया, तो मैं उससे माफी मांगने आया हूँ। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो इस घर से निकल गई थी। जब घर से निकली तो उस समय वो बहुत रो रही थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब मैं क्या करूँ माँ? कैसे मैं उससे माफी मांगूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने महीनों मैंने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया है, कैसे मैं एक एक किए गए व्यवहार की अपनी माफी मांग पाऊंगा माँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ, मैं क्या करूँ माँ? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। मैं तुझे हमेशा समझाती थी कि कोई भी बात हो, इतना किसी को सजा देना, इतना दुख और दर्द देना, ये ठीक बात नहीं है। पर तूने मेरी बात कभी नहीं मानी। पर देख बेटा, जो भी हो, दिव्या है तो तेरी पत्नी और तेरे बचपन की दोस्त। वो जरूर तेरी बातों को समझेगी। बस भगवान करे कि ज्यादा देर ना हुई हो, अभी भी उसके मन में तेरे लिए थोड़ी जगह तो बाकी हो। बस अगर थोड़ी भी जगह होगी ना, तो वो तुझे जरूर माफ कर देगी। ये सब क्या है बेटा? तो इस तरह के कपड़ों में, और ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? ये सब क्या है बेटा? क्या हुआ क्या? दिव्या, क्या हो क्या गया है तुम्हें? ऐसे सफेद रंग के कपड़े और ये घर पे इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है दिव्या, बताओ मुझे। मेरी माँ मर गई तुम्हारी वजह से। तुमने उन्हें इतना दुख दिया, तुम्हारी वजह से। दिन रात मेरी माँ सोचती थी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। मर गई मेरी माँ, और मर गई उन्हीं के साथ वो दिव्या जो तुमसे प्यार करती थी, जिससे तुमसे शादी की थी। अब मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अभी तक तुम मुझसे नफरत करते थे ना, अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब मैं तुम्हें इस जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी मुझे। चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। दिव्या, माफ कर दे हमें बेटा, माफ कर दे। इसे भी माफ कर दे बेटा, इसे तेरी सच्चाई का पता नहीं था। पर अब रश्मि ने आकर घर में सब कुछ सच सच बता दिया है बेटा। अब तू अपने घर चल। वैसे भी दुख की घड़ी में परिवार वाले ही तो एक दूसरे का साथ देते हैं। ये तो दुख की घड़ी है बेटा। तू अपने घर में, अपने परिवार में हम लोगों के साथ रह, अपने परिवार के साथ रह बेटा। धीरे धीरे ये गम भूलने की भी भगवान तुझे शक्ति देंगे, क्षमता देंगे। समझने की कोशिश कर बेटा। मानती हूँ कि इससे गलती हुई थी, पर अभी ये वक्त नहीं है तेरा इस तरीके से हम लोगों से अलग होने का। बेटा समझ मेरी बातों को। माँ जी,
माफ करने की तो बात तब होती है ना जब कोई अपना अपने से नाराज हो। आप लोग मेरे कोई है ही नहीं। बचपन से जिन्हें मैंने जाना, जिसे मैंने प्यार किया, जब वो इंसान ही मेरा नहीं हो सका तो मेरा आपसे क्या वास्ता। जब मेरा पति ही मेरा नहीं है तो आप मेरी क्या है माँ जी। आप लोग मेरे कोई नहीं है। मैं बस, आप लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना माफी का न सजा का। मैं अपने आप को आप दोनों से आजाद करती हूँ। मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। दिव्या प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम समझने की कोशिश करो, हमारी शादी हुई है, हमारा घर परिवार है। दिव्या प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दिव्या मुझसे गलती हो गई, मानता हूँ अपनी गलती, स्वीकार है मुझे। तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे, पर प्लीज मुझे छोड़ो नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज दिव्या अपने घर चलो। क्या तुम मेरी ये एक भूल नहीं माफ कर सकती? बताओ। आपकी उस भूल ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने पिता को खो दिया था, अपनी माँ को नहीं खोना चाहती, पर नहीं, आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब मैं, आप हम दोनों किसी रिश्ते में नहीं है। मेरा रिश्ता, हमारा रिश्ता मेरी माँ की चिता के साथ ही जलकर खत्म हो गया, समझे आप? अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए। मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। आपकी जिंदगी की ये पहली भूल ही आपकी जिंदगी की ये आखिरी भूल भी थी। मेरी बात सुनो दिव्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो फिर ठीक है तुम, लेकिन एक बात समझ लो, मेरी पत्नी तुम ही थी और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम भले इस रिश्ते को ना मानो, पर मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा सिर्फ तुम्हारे ही नाम के साथ, तुम्हारे ही नाम के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, कौन क्या कर रहा है। मुझे अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ के साथ ही वो दिव्या भी मर गई, जो सबकी फिक्र करती थी, सबकी परवाह करती थी, तुमसे प्यार करती थी। वो सब खत्म। मैं किसी को नहीं जानती और ना ही किसी से मेरा कोई वास्ता है। बेटा, काश उस समय तुमने मेरी बात समझी होती तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। तुम्हारी जिंदगी की पहली भूल ही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल भी बन गई बेटा। तुम्हारी आखिरी भूल इतनी बड़ी होगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। 20 साल बाद। बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपनी। अब चलो, खाने का टाइम हो गया है, ठीक है? बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरीके से यहाँ अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ खुशहाल देखकर। आज इतने समय बाद तुमसे मुलाकात हुई कि सोचा नहीं था कभी मिल भी पाऊंगा। माँ नहीं रही, अभी पिछले साल ही वो इस दुनिया से हम सबको छोड़कर चली गईं। ये बच्चे और ये अनाथ आश्रम ही अब मेरी जिंदगी है जो मैंने अपनी माँ के नाम पर खोला है। खैर, दुख हुआ मुझे माँ जी का सुनकर, क्योंकि माँ को खोना क्या होता है ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। माँ का हाथ अगर सर पर बना रहे ना तो वो जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। सही कह रही हो तुम। और मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी जिंदगी से सब कुछ ही खो दिया। यही कैंटीन की सर्विस चलाकर, बच्चों को फ्री में खाना खिलाकर मैं भी अपनी जिंदगी की खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। दिव्या, क्या अभी भी तुमने मुझे माफ नहीं किया? क्या कभी तुम्हारे दिल में ये बात नहीं आती कि मैंने जो कुछ भी किया था वो मेरी एक सिर्फ भूल थी? हमेशा इंसान को सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में उसकी एक भूल भी ना किसी की जिंदगी से उसका सब कुछ छीन लेती है, और जब ऐसा होता है ना तो वो पहली भूल भी ना उस इंसान की जिंदगी की आखिरी भूल बन जाती है। काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती दिव्या। काश मैंने तुम्हारी बात एक बार के लिए भी मान ली होती तो आज हम दोनों यूं एक दूसरे से दूर और एक दूसरे से अलग ना होते। सही है, जिंदगी में हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल भी बन जाती है।